फ्री में भैया कोई चीज ऐसी नहीं है, एक दिन ऐसा अंत आएगा है, कोई भी नहीं देता फ्री में। ये सिर्फ एक लुभावनी है और सिर्फ ये राजनीतिक वो है स्टैंड, और कुछ नहीं है। काम करो, हम भी वोट देंगे केजरीवाल। 2024 में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं पैदल चल के, और अगर वो 2024 में हार गए तो 29 में निकालेंगे दंडवत यात्रा, जो लेट के निकालनी पड़ेगी। तो वो दंडवत यात्रा निकालनी पड़ेगी। उसके बाद उनकी मम्मी उन्हें कहेंगी बेटा तू घर ही बैठ जा, रहने दे, तेरे बस की कुछ नहीं है, ना तूने जीवन में कुछ किया ना तू कर पाएगा। 52 साल का पप्पू, 52 साल का बच्चा युवा, 52 साल का युवा होता है क्या? ईरान का जो कर्जा था ना 5 लाख करोड़ का, वो वापिस कर रहे हैं मोदी जी। केजरीवाल जी पर एक बार अभी भी 163 करोड़ उनको रुपए देने हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी एडवर्टीजमेंट्स दी हैं अखबारों में। उन पर लगा है कि भाई बेवजह अपनी छवि सुधारने के लिए इतने एडवर्टीजमेंट्स दिए। उन पर क्या कहना चाहिए? सिर्फ प्रचार करते हैं, काम नहीं करते हैं। प्रचार करते, काम नहीं करते। 500 मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में बना दिए, सरकार कितनी लड़ाई हुई बनी हुई। 500 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया पंजाब के अंदर, और 7 दवाइयाँ हैं उसके अंदर, दवाइयाँ हैं। अच्छा पंजाब की बात करें, मैं तो दिल्ली की बात कर लेते, दिल्ली में भी मोहल्ला क्लिनिक देख रहा हूँ मैं। वैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं केजरीवाल को अच्छी तरह समझता हूँ। क्या है, एक हमारी भाषा में बोलते हैं बढ़िया बुद्धि, बाउंड बुद्धि है ये। लोगों को ये ऐसे चुग्गा डाल रहा है और अपनी तरफ खींच रहा है। फ्री में भैया कोई चीज़ ऐसी नहीं है, एक दिन ऐसा अंत आएगा है, कोई भी नहीं देता फ्री में। ये सिर्फ एक लुभावनी है और सिर्फ ये राजनीतिक वो है स्टैंड, और कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है अंकल जी 2024 में किसकी सरकार है? भाई सरकार तो देखो जनता के ऊपर है, लेकिन जो अभी रुझान है और वाकई मेरा जो इंडिविजुअल का है, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार। 2024 के इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो लोगों को कहना है कि अरविंद केजरीवाल भी एक ऐसा नेता है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है। देखो अगर आप स्टेट लेवल पे बात करते हो तो दिल्ली ठीक चल रही है। जो फ्रीबीज की बात आप करते हो वो दे रहे हैं। अगर किसी भी स्टेट पे कर्जा नहीं चढ़ता है और फ्रीबीज दी जाती है तो मैं मानता हूँ ठीक है। और अगर आप लेवल पे बात करते हो कि वो नरेंद्र मोदी से टक्कर लेंगे तो वो एक वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, और जैसा हमारा देश का इस समय नाम हो रहा है तो उस लेवल की टक्कर में अभी केजरीवाल को मैं नहीं देखता। और आप बात करोगे राहुल गांधी को देख, राहुल गांधी को अगर आप बात करते हो कि वो इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो 2024 में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं पैदल चल के, और अगर वो 2024 में हार गए तो 29 में निकालेंगे दंडवत यात्रा, जो लेट के निकालनी पड़ेगी। तो वो दंडवत यात्रा निकालनी पड़ेगी। उसके बाद उनकी मम्मी उन्हें कहेंगी बेटा तू घर ही बैठ जा, रहने दे, तेरे बस की कुछ नहीं है, ना तूने जीवन में कुछ किया ना तू कर पाएगा, क्योंकि उनके बस की नहीं है। क्योंकि उन्होंने, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि टक्कर देने वाला एक्चुअली क्या है, कांग्रेस ने अपने आप को खुद ही बर्बाद किया है। उन्होंने जितने अपने बड़े नेता थे जो इनके नाम थे, उन्होंने उनको कभी रिस्पेक्ट ही नहीं दी। कांग्रेस, मैं नहीं कह रहा बुरी सरकार थी, कांग्रेस ने काम भी करे। दिल्ली में शीला दीक्षित ने जितना काम करा वैसे किसी ने काम नहीं करा आज तक। जो फ्लाईओवर आज की डेट में देन है वो शीला दीक्षित की देन है हमारे दिल्ली की। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने काम नहीं करा, लेकिन इन्होंने अपने कभी बड़े नेताओं की रिस्पेक्ट ही नहीं करी बेसिकली। मतलब ये मेन रीजन है कि वो विपक्ष नहीं जीत पाएंगे, जो विपक्ष नहीं बन लेकिन ये कारण आ जाता है। क्या होता है कि ना, जैसे हमारा मानिए मोदी जी 350 सीटों से आए तो हमारा विपक्ष भी स्ट्रांग होना चाहिए जो उनसे सवाल पूछ सके। यही सवाल है कि क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के आने के बाद जो विपक्ष है वो कमजोर होता जा रहा है। बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, क्योंकि इनको क्या है, एक्चुअली इन्होंने अपने बड़े नेता को रिस्पेक्ट नहीं दी। मैं वही बात कह रहा हूँ ना, अब वो बड़े नेता को रिस्पेक्ट नहीं दी तो वो भी पीछे हट गए, अब वो भी बीजेपी में जाते जा रहे हैं। कुछ और कट गए, कुछ सपा में कट गए, कुछ कहीं कट गए, तो ये रिस्पेक्ट ही नहीं है ना उनके लिए। बेसिकली मेन रीज़न यही है। और जो दिल्ली की बात है, दिल्ली को केजरीवाल ठीक चला रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ। अगर स्टेट पे कर्जा नहीं चढ़ता तो उसे उस लेवल पे काम करना चाहिए, ये तो जेन्युइन है। लेकिन नरेंद्र मोदी की टक्कर में नहीं देख रहे। नरेंद्र मोदी की टक्कर में आप अभी नहीं कह सकते, आने वाले 29 तक तो मैं मानता हूँ नहीं कह सकते। 29 तक भी नहीं 29 में भी मतलब नरेंद्र 29 में तो योगी बनेंगे खैर। हाँ, मतलब योगी को, मतलब एक ऑप्शन आप लोगों ने रख लिया है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद योगी प्रधान। वो तो कंफर्म्ड है कि भाई मोदी के बाद योगी को बनना है। और एक्चुअली योगी बनेंगे तो योगी का मैं कहता हूँ रुतबा और ज़्यादा होगा इनसे भी, क्योंकि वो और बिल्कुल ही ऐसे आदमी हैं कि आप देख लीजिए कि वो तो सीधे जवाब देने वाले, टक्कर तोड़ आदमी है वो तो कहते हैं ऑन द स्पॉट फैसला कर, नो इफ नो बट ओनली जट। तो आपको क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री पद के लिए देखते हैं? बिल्कुल बनेंगे,
योगी जी बिल्कुल बनेंगे। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा है, मैंने अभी सुना नहीं, अभी आया। आपको लग रहा है कि 2024 में जो प्रधानमंत्री पद के जो होने वाले लोकसभा इलेक्शन जो होने वाले हैं वहां पर कौन सी सरकार आ सकती है, या फिर नरेंद्र मोदी की टक्कर में किसी को देख रहे हैं? हाँ, राहुल गांधी आएंगे, टक्कर दे सकते हैं? टक्कर दे सकते हैं बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा जो है उसने बहुत मेहनत की है। आप देखो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसने जो रन किया है। आने वाला तो राहुल गांधी है, वो यंग है और वही इस देश को आगे बढ़ा सकता है, बेरोजगारी को दूर। एक्चुअली आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके नहीं बेरोजगारी को दूर करने की बात है, बेरोजगारी है कहाँ? आप देखो क्या हुआ जब 1000 का जो बात जो बोल रहा, आप वर्ल्ड दुनिया के अंदर, वर्ल्ड भारत के अंदर, एक मिनट मेरा बात सुनो। ये जो पार्टी नीचे लगा रहा, गरीब भाई लोग, ये लोग के पास के खाने वाला नहीं है, सब है। कौन सा जगह पर पार्टी नहीं लग रहा है, ये बताओ मेरे को। आज बम्बई बोलो, पूना बोलो, गोवा बोलो, नहीं पार्टी कहीं नहीं लग रहा। आप दिल्ली में बैठा हुआ, आप दिल्ली में बैठ के बात कर रहा। देखो गरीब लोगों को परेशान वाली बात देखो ऐसी है बाबूजी, 1000 का कोई चेंज नहीं देता था, इससे 2000 उतार। देश की वित्त मंत्री बोलती है मैं प्याज नहीं खाती। हमारा प्यार का दुकान है। जीडीपी देखो कहाँ पहुँच गई। यार कांग्रेस ने 70 साल राज किया, तब क्या महंगाई नहीं थी? ये भी एक पॉइंट है कि 70 साल राज किया। अभी डॉलर के मुकाबले सुनिए, आज भी ठीक है। अभी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। और देश की वित्त मंत्री बोलती है कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर बढ़ रहा है। ये क्या बात होती है भाई? ये बात 255 रुपए हो गया डॉलर। क्या था, कहाँ हिंदुस्तान पड़ा था पहले? हिंदुस्तान बहन जो आसमान में चढ़ रहा है इस टाइम, आगे था, आपको नहीं मालूम। बहुत इतने आगे पहुंच चुका है कि पहले था कहाँ? तो आप अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता तो आप कहते पाकिस्तान देखो। चमचे बोलो, तुम कांग्रेसी चमचे हो। हाँ, ये नहीं, पहले अपना देश देखेंगे ना। सुनिए, नहीं। हाँ, मेरी बात देख रहे 52 साल का पप्पू, 52 साल का बच्चा युवा है, 52 साल का युवा होता है क्या? 52 साल का युवा। ये बोल रहे कि 52 साल का युवा होता है राहुल गांधी की बात। मेरी बात सुनो, ये सुनो एक मिनट सुनो। ये अंकल बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया के पास हथियार भी नहीं थे। 1971 की लड़ाई इंडिया ने लड़ी नहीं है क्या? और राफेल सौदे से मिली थी ना, और राजीव गांधी वाली मिली, उससे पहले क्या था? कुछ भी नहीं, मिलिट्री का बात था ही नहीं। आज मिलिट्री कितनी सक्सेस है। काम करो, हम भी वोट देंगे केजरीवाल। काम 7 हॉस्पिटल बन रहे हैं दिल्ली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक गायब हो गए, मोहल्ला क्लिनिक का केस चल रहा है, केस में 1950 से लेकर जो सरकार हमारी बनी 2014 तक सबने कर्जा लिया, कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 से लेकर 2022 तक कर्जा लिया 87 लाख करोड़ का कर्जा। किस लिए लिया? किस लिए लिया? उस वक्त राफेल था, बड़े बड़े पानी का जहाज थे, उस में कर्जा कुल 8 सालों में 87 लाख करोड़। इंडियन आर्मी में राफेल को सशक्त किया गया। यूपी में मक्खन जैसी सड़कें, आंख बंद करके गाड़ी चलाओ, वो कहाँ से बनेगा? कितने स्टेट है मेरी निगाह में सबसे घटिया स्टेट है यूपी। समझ लो, 87 लाख करोड़ का कर्जा कुल 8 सालों में। लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद योगी जी को प्रधानमंत्री लेवल पे देखा जा रहा है। अब मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, कनाडा में भी रहा हूँ, दुबई में भी रहा हूँ, ठीक है। तब हम ऐसे रहते थे, ठीक है, क्योंकि भाई कोई इंडियन ना बोलते। अब हम इंडियन बोलते हैं, हाँ हम इंडियन। ये इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी ने जो छवि सुधारी है भारत की, उस पर क्या कहना चाहिए? पहले अभी जो सुधर खराब थी ये बताओ पहले आप। खराब थी सर, मैं भुगत चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे घूम चुका। पहले बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत। पहले ही बढ़िया थी, पहले तो और बढ़िया थी। पहले क्या बढ़िया था वो मुझे मालूम। बोल रहे थे ना अभी कि हमारे पास हथियार भी नहीं थे 1971 में। जो हमें सपोर्ट करती, ये फर्क है, ये डिफरेंस है। पहले की जो गवर्नमेंट थी वो इनको सपोर्ट। कि इंडियन रुपी में कभी हम ट्रेड कर पाएंगे बाहर के देशों से? आज हम एक कंट्रीज में ट्रेड कर और सकते हैं, 35 7 में कंट्रीज करने वाले हैं, 35 कंट्रीज में हम करने वाले हैं, 7 में कर रहे हैं टोटली। श्रीलंका में कर रहे हैं हम, भूटान में कर रहे हैं हम, रशिया में कर रहे हैं, जो ऑयल लिया है अभी हमने, और अमेरिका की हमने नहीं सुनी। और आज अगर वही प्रधानमंत्री होती या कांग्रेस होती तो हम अमेरिका से पहले तेल ले रहे होते, क्योंकि हुए होते हम वो उनके पहले- सामने। वो पहले रशिया
अमेरिका को देता, अमेरिका से हमारे पास मनमोहन आता। सिंह जब प्रधानमंत्री बनने से पहले वो वित्त मंत्री थे। सुनिए, ईरान का जो कर्जा था ना 5 लाख करोड़ का, वो वापस कर रहे हैं मोदी जी। मनमोहन सिंह जब ईरान का जो कर्जा था वो वापस कर रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, मोदी क्या कर रहा है, जितनी इस्लामिक कंट्री थी उनका बैंड बजा रहा है। कैसे? सारी बैटरी वाले व्हीकल होंगे तो हम लोग पेट्रोल यूज करेंगे नहीं। तो जो हम डिपेंडेंट थे इस्लामिक यानी यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, इराक, कुवैत, सीरिया, सब पे डिपेंड थे ना तेल के लिए, वो खत्म हो जाएगा। 5 सालों बाद आपके पास भी बैटरी की रिक्शा होगी या स्कूटी लेकिन फिर बात आती है कि धर्म की राजनीति जब बीजेपी में आरोप, मत बोलो, यहाँ दंगा हो जाएगा। कोई धर्म की राजनीति की आरोप लगते हैं। धर्म वरम मत बोलो, धर्म वरम कुछ नहीं। दंगा नहीं करेंगे, बेफिक्र रहो। मैं आपको अपना मजहब समझा रहा हूँ और आप मुझे मेरा मजहब समझा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मेरा मजहब मुझे समझा दो, तेरा मत समझना, जैसे समझा मैं गला काट, ये हो रहा है।